अपने मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली करने वाले, बेटियों को स्कूल न ले जाने वाले, खुद ही कोड़ों की फांसी की सजा देने वाले, बगैर किसी इदारे के खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी देते हैं, खुद ही भारतीय प्रॉक्सीज को जगह भी देते हैं। रियासत जिनसे चल नहीं रही, जहां पर कोई इदारा मौजूद नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है, अब वो हमें सिखाएंगे कि रियासत कैसे चलानी है। डॉलर्स की खुशबू सूंघकर भारत और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है ये बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान को वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन, एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें पाकिस्तान के अंदरूनी मसले पर बात करते हैं। भाई आप हैं कौन पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर बात करने वाले? आप अपने मुल्क को तो देख लें, अपने मुल्क को संभाल लें, जहां पर कोई न रोजगार है, न कोई तालीम है, न बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं, लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अपने मुल्क को उन शरपसंद अनासर को इस्तेमाल करने दे रहे हैं जो पूरे खित्ते के अमन को बर्बाद कर रहे हैं, और आए हैं ये हमें बताने कि रियासत के अंदर अदलो इंसाफ कैसे बनाना है और इसका निज़ाम कैसे जो है वो चलाना है। वाह नाज़रीन, आज हम इसी पर बात करेंगे। अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उनकी जानिब से बड़ा एक मुज़हिक बयान सामने आया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वो नाज़रीन पाकिस्तान के अंदरूनी मसले पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये उनका अपना मसला हो, और प्रोपेगेंडा ऐसे कर रहे हैं जैसे ये उनका नहीं बल्कि भारत का मकसद हो। भारत जाते हैं, दिल्ली सफ़र करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो नाज़रीन अचानक से अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला शुरू हो जाता है, सिविलियन को निशाना बनाया जाता है बॉर्डर्स पर। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान का खैर मकदम किया जाए, बजाय इसके कि कोई जवाब दिया जाए, उन तमाम तर शरपसंद अनासिर जिनके सबूत हमने दिए, फितना अल खवारिज के, फितना अल हिंदुस्तान के, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो रीसेंट मसला हुआ, अभी मामलात चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है, और ये जो एहतजाज हुआ TLP का जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है, इस मसले पर पाक फौज को घसीट रहे हैं बीच में, और ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ पाक फौज की वजह से हो रहा है, वो जिम्मेदार है। भाई रियासती इदारे जो कानून की पासदारी करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो कौन से होते हैं? पुलिस। लेकिन आपको इल्म नहीं है ना, आपको शायद नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर तो तालिबान ही पुलिस है, तालिबान ही सिक्योरिटी है, तालिबान ही आर्मी है, तालिबान ही जज है, तालिबान ही टीचर्स हैं, तालिबान ही ब्यूरोक्रेट्स हैं, तालिबान ही सब कुछ है। तो ऑब्वियसली आपको रियासत के उन पहलुओं का नहीं पता जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, कानून की पासदारी करवाने वाले कौन होते हैं? एनफोर्समेंट जो होती है वो किसके थ्रू होती है? पुलिस के थ्रू होती है। अब हमें ऐसे ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं, हमें ऐसी ऐसी बातें की जा रही है। नई दिल्ली में जाने के बाद नाज़रीन ये सब कुछ हो रहा है। अब पता नहीं डॉलर्स की खुशबू इन्होंने सूंघ ली है, पता नहीं इनके जहनों पर पर्दे आ चुके हैं। पहलगाम वाक़या जब हुआ था, पाकिस्तान का साथ इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने भारत के साथ इज़हार यकजहती की थी। जब मदारिस पर हमला हुआ, जब मसाजिद पर हमला हुआ, जब बच्चे शहीद हुए, जब बुजुर्ग शहीद हुए, तो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी प्लान करने की, एक्शन लेने की, हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करने की। खुद को ये मुसलमान कह रहे हैं नाज़रीन, खुद को ये मुसलमान कह रहे हैं, और जो मासूम बच्चे शहीद हुए, आबादी को जो निशाना बनाया, उस पर इनके लब खामोश थे, सिले हुए थे। ना अफगान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, ना उनके महकमे ख़ारजा की जानिब से, ना उनकी हुकूमत की जानिब से कोई बयान तक नहीं जारी किया गया। फिर नाज़रीन 28 अप्रैल को जब 71 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया पाक फौज की जानिब से, उस पर नाज़रीन इनका मौक़िफ़ देखिए। फौरी तौर पर इब्राहिम सदर जो है भारत का खुफिया दौरा करते हैं। भारत की जारहियत जो हो रही है उस पर नाज़रीन ये बिल्कुल खामोश है। हाँ, जब भारतीय खारजियों को, फितना अल खवारिज को, फितना अल हिंदुस्तान को एलिमिनेट किया जाता है, तब फौरी तौर पर इनका मौक़िफ़ आता है, फौरी तौर पर भारत के साथ खड़े होने का फैसला करते हैं। खुद को इस्लाम के अलमबरदार कहने वाले, जब हमारे मुल्क में ही भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है, उस पर कैसे तिलमिला उठते हैं? और जब हम पर, मुसलमानों पर हमला होता है, तब इनकी ज़बानें सिल जाती हैं, तब ये खामोश हो जाते हैं। ये नाज़रीन भारत की जो बातें हैं, भारत के जो मंसूबे हैं, भारत की जो सोच है, ये उस ज़हनियत की अक्कासी है जो इनके ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं।
یہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے، یہ بھارت کے کہنے پر اور بھارت کے اشاروں پر جو ہے وہ ناچ رہے ہیں۔ پاکستان میں جب حملے ہوتے ہیں، بلوچستان کے امن کو خراب کیا جاتا ہے، تو ناظرین وہ شرپسند عناصر بھارت جا کر علاج کرواتے ہیں۔ مفادات آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے ان کو سپانسرشپ ملے گی، وہاں سے ان کو پیسے ملیں گے اور پاکستان کے امن کو خراب کیا جائے گا۔ اور ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں پھر؟ کیچڑ کس پہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اس ملک کے لیے، سرزمین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اندرونی مسائل پر پھر ناظرین بات کریں، یہ تو ہماری سمجھ سے ہی بالاتر ہے۔ کسی بھی احتجاج پر یہ فوجی کارروائی کی جو بات کر رہے ہیں، یہ قطعی طور پر بڑی ایک منافقانہ روش ہے ان کی جانب سے، اور صرف پاکستان کی عوام کو اپنے اس پروپیگنڈے کا شکار کرنا چاہتی ہے جس میں بدترین شکست ان کو ملے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری فوج ابھی آپ کو جو مؤثر جواب دے رہی ہے، آپ اسی کے حقدار ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہماری لڑائی، ہماری فورسز کی لڑائی افغانستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی ان عناصر کے ساتھ ہے، ان پروکسیز کے ساتھ ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، سویلینز کو، اس قوم کے سپوتوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کا لہو بہا رہی ہے۔ ان کے خاتمے تک ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور جب تک اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکتے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی اگر ہمارے جسموں میں موجود ہو، جب تک وہ نہیں بہہ جاتا، ہم تب تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔